हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस या फिर हम जिसे रामायण कहते हैं उसमें हम वो भाग देख रहे हैं जबकि महाराज दशरथ का देहावसान हो चुका है और भरत अपने ननिहाल से वहाँ वापस आ चुके हैं। तो अब देखिए आगे की क्या कहानी किस प्रकार चलती है उसको देखते हैं। शून्य सुत बचन स्नेह में कपट नीर भरी नयन भरत श्रवण मन शूल सम पापिन बोली बैन। देखिए तुलसी कैसे लिखते हैं। पुत्र ने जब पूछा कि भाई सब लोग कैसे हैं, पिता कहाँ हैं, बाकी की माताएं कहाँ हैं, राम लक्ष्मण सीता कहाँ हैं, तो माता कैकेयी क्या कहती हैं, नेत्रों में कपट का जल भर के, मतलब बनावटी आंसू भर के कैकेयी भरत के कानों में और उनके मन में शूल की तरह, जो शूल होता है ना, जैसे त्रिशूल हम जानते हैं, शंकर जी का त्रिशूल होता है, उसमें 3 शूल होते हैं। शूल मतलब एक भाला समझिए, ऐसा 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 फल का, नुकीले फल वाला हथियार जिससे कि व्यक्ति को काफी कष्ट होता है, काफी चोट पहुंचती है। तो ऐसी मतलब ऐसे इस प्रकार के कष्ट पहुंचाने वाली बात सुनकर क्या कहते हैं, कहती हैं क्या, तात बात मैं सकल संवारी भय मंथरा सहाय बिचारी कछुक काज विधि बीच बिगार्यो भूपति सुरपति पुर पग धार्यो। कहते हैं मैंने तो सारी बात संभाल ली और इस सारी समस्या में जो बात बिगड़ी थी उसको संभालने में मंथरा ने काफी सहायता की मेरी, लेकिन हाँ छोटा मोटा काम बिगड़ गया। वो ये बिगड़ गया कि भूपति यानी कि जो महाराज हैं, सुरपति भूपति, वो जो है पुरपग अपने धाम को चले गए, मतलब उनका देहावसान हो गया। तो सामान्य परिस्थिति में किसी पुत्र से कोई माता ये कहे कि उसके पिता का देहांत हो गया है और ये कहे कि वो तो छोटी सी बात है, बड़ी बात ये है कि मैंने तुम्हारा काम बना दिया है। क्या बना दिया है? और संभवतः जो बहुत अधिक कहना चाहिए ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको कि राज्य की लालसा हो या नाम की लालसा हो या धन की लालसा हो, वो शायद ऐसे सोचते भी होंगे। ऐसी बात नहीं है, जीवन में सब प्रकार के लोग होते हैं और उनके सोचने में ऐसा हो सकता है कि पिता मर गए तो मर गए, क्या हुआ, कम से कम हमें तो राजपाट मिल गया, धन मिल गया, सारी सुविधाएं मिल गई, और हमको जो समझ में आएगा, जैसे मन में आएगा वैसे करेंगे। लेकिन भरत तो वैसे नहीं। भरत कैसे हैं? चलिए देखते हैं। सुनत भरत भय विवश विषादा जन सन सहमेव करिके हरिनादा तात तात हा तात पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी। देखिए जिन लोगों का मन कुटिल होता है उनको तो कैकेयी की बात जल्दी समझ में आएगी, उनको लगेगा कि हाँ भाई ये तो ठीक तो हो रहा है, सारा काम अच्छा तो बढ़िया चल रहा है। लेकिन जो सरल मन के होंगे, साधु पुरुष होंगे, हम जानते हैं कि भरत साधु पुरुष हैं। भरत साधु पुरुष क्या है? भरत तो ऐसे साधु पुरुष हैं जो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। तो क्या कहते हैं, सुनत भरत भयो विवश विषादा। ये बात सुनते ही कि पिता चले गए, भरत को बहुत विषाद हो गया, विषाद के बस में हो गए। विषाद के बस में हो गया मतलब रोक नहीं पाए अपने आप को और उनको विषाद हो गया। जनु सहमेव करी के हरिनादा। जैसे कि जंगल में, वन में बहुत अगर तेज शेर की गर्जना हो, सिंह की गर्जना हो, तो क्या होता है, हाथी सहम जाता है। हाथी उससे बड़ा होता है लेकिन सहम जाता है, वो जानता है कि हो सकता है काल आ गया हो। और ये बात सुन के देखिए तुलसी कितने चित्रण कितना अच्छा करते हैं। कहते हैं वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे होता ना कि एकदम से अरे पिताजी क्या हुआ, ये तो बड़ा, उनको एकदम से इतना विषाद दुख हो गया कि वो व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। तो आगे क्या कहते हैं, चलत न देखन पायूं ते हूँ तात न राम ही सौंपे मोह हुई।
बहुर धीर धरी उठे समारी, कहे पितु मरण में हे तुम तारी। तो बड़े दुखी हुआ, कहने लगे कि हे तात आप चले गए, मैं आपको देख भी नहीं पाया, हे पिताजी मैं आपको देख भी नहीं पाया। और वो ये कहते हैं कि मुझे तो समय भी नहीं मिला, अगर मैं गया ना होता तो ऐसा ऐसा होता भी नहीं, और आप तो मुझे भाई को सौंप, बड़े भाई को मतलब भैया राम को सौंप करके भी नहीं गए। इसका क्या अर्थ हुआ? भाई भरत के लिए राम बड़े हैं, तो कहते हैं ना जैसे बड़ा व्यक्ति, कोई घर का बड़ा जब जाता है, मान लीजिए कोई, जैसे आप मान एक आज का उदाहरण मानिए कि दशरथ पिता हैं और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो है घर में छोड़ के उनको जा रहे हैं, तो क्या होगा? पिता कह के जाएंगे कि बड़े भाई को कि भाई छोटे भाइयों का ध्यान रखना। इसी प्रकार भरत कह रहे हैं कि आप तो मुझे जाने से पहले राम के हवाले भी नहीं करके गए, और मैं आपको देख भी ना पाया। कहते हैं मुझे आप तो मुझे श्याम जी को सौंप भी ना गए। फिर धीरे से फिर अपना मन संभाला उन्होंने, फिर बोले माता पिता मरे कैसे, क्या हुआ था? हम सभी पूछते हैं ना, ऐसी स्थिति होती है भाई पिता मरे या कोई भी व्यक्ति मरे तो हम बरबस ये प्रश्न आता है कि भाई पिता की मृत्यु या उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई, क्या हुआ था, कारण क्या था? अब कारण सुनिए, कारण कहती हैं कि सोने से तो बच्चा ने कहा था कि ही मरम 5 जनु माहुर दे, आदे होते हैं सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। बात पुत्र की बात सुन के तो कह बताने लगी, क्या बताने लगी कि, और उसका उदाहरण देते हैं तुलसी, कहते हैं कि मान लो कि मर्म स्थान को किसी कमजोर, किसी बहुत ही ऐसी जगह जो बहुत काम की हो, जैसे होता है ना हृदय को, उसको काटा और चाकू से काटा और उसमें जहर भर दो, तो बहुत ही मतलब बहुत ही कष्ट वाली स्थिति हो जाएगी। तो कह के ये ऐसा काम कर रही हैं जो लगभग दिल हृदय पर छुरी चलाकर, चाकू चलाकर उस पर जहर भरने जैसा है। कहती क्या है? उन्होंने बड़े प्रसन्न, कुटिल और कठोर कैकेयी ने बड़े प्रसन्न मन से अपनी सारी बात की, क्या हुआ था, कैसे हुआ था और मैंने क्या किया, प्रसन्न मन से सुना दी। यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि कैकेयी को कुटिल कहा जाए या मोह में फंसे हुए व्यक्ति के बारे में के बारे में बताया जाए। मोह कैसा होता है? मोह ने ऐसा उलझाया उनको कि उनको ये ही समझ में आना बंद हो गया कि क्या सही और क्या गलत। आगे कहती हैं, भरते हो बिसरे हो पितु मरन, सुनत राम वन गौन, हे तू अपन पहु जान जी, थकित रहे धरि मौन। अब जब भरत ने भरत को पता चला कि रामचंद्र जी वन चले गए, और तो जब ये जाना उन्होंने कि राम वन को चले गए, तो पिता का मरण तो मृत्यु तो भूल गए वो। और स्वाभाविक तौर पर होता है ना हमारे साथ कि जब हम किसी परिस्थिति में होते हैं और उसमें हमारा जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसमें हम अपनी गलती ढूंढते हैं। तो भरत ने क्या किया? भरत ने अपनी गलती ढूंढी। वो क्या कहने लगे, सारे अनर्थ का कारण तो मैं स्वयं हूँ। भाई मैं नहीं होता तो माँ को क्या जरूरत पड़ती थी कि वो ऐसे वर मांगती। भरत सोच रहे हैं मेरा जन्म ही ना हुआ होता तो माता तो ऐसा वर मांगती नहीं, और जब मांगती नहीं तो राम बन जाते नहीं, राम बन जाते नहीं तो पिता मरते नहीं। तो ये सारी बात सुन के वो स्तंभित हो गया। और स्तंभित होना, ये प्रक्रिया, ये स्थिति हमने जीवन में बहुत बार देखी। बिल्कुल व्यक्ति की स्थिति ऐसी आती है जब उसको समझ में नहीं आता है कि अरे ऐसा हो गया और ऐसा ऐसे हो गया, तो बिल्कुल आदमी आज की जैसे भाषा में कहते हैं तो हिल जाता है बिल्कुल। कहते हैं बिकल बिलोक सुतहि समझावती, मनहु जरे पर लोन लगावती, तात राव नहीं सोचे जोगु, बड़े सुखति से सुकीने हुई भोगी। पुत्र को जब व्याकुल देखा तो माँ कह समझाने लगी। कहती हैं तो तुलसी कहते हैं मानो जले पर नमक डाल रही हो, ऐसी स्थिति थी। कहने लगे राजा, हे तात, राजा सोच करने के योग्य नहीं है। उन्होंने बहुत पुण्य कमाकर, यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया, उन्होंने बहुत अपना जीवन आराम से गुजारा, उनकी कोई समस्या नहीं, उन्होंने बहुत पैसा भी कमाया, उन्होंने यश भी कमाया, और अब तो उनको जाना ही था तो चले गए। उसमें कोई मतलब सोच करने की, कोई चिंता करने की कोई बात नहीं। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिधाए, अस अनुमान सोच परिहरऊ, सहित समाज राज पुज करऊ। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए
और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार करके सब कुछ छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। तो अभी भी कैकेयी का सारा ध्यान राज्य, राजपाट और सुख सुविधा में लगा हुआ है। सुनि सुठ सहमे राजकुमारू, पाके छत जनु लागु अंगारू। धीरज धरि भरी लेहि उषासा, पापिन सबहि भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी ये सुनकर सब समझ सहम गए, मानो जैसे पके घाव पर अंगारा, बहुत तेज गर्म चीज लग जाए ना कोई, और अंगार तो गर्म क्या जलता हो, वो तो बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, अब सोचिए इस स्थिति में भरत जैसे पुत्र को, जो सहृदय हैं, साधु हैं, जिनके लिए जो दूसरों को कठोर वचन नहीं बोलते हैं, उनकी स्थिति कितनी विकल हो गई कि वो क्या कहते हैं, देखिए सुनिए क्या कहते हैं। कहते हैं पापिन सबहि भांति कुल नासा। हे पापिनी, अपनी माँ को कह रहे हैं, कहते हैं हे पापिनी, तुमने सब प्रकार से कुल का नाश कर दिया। सोचिए कोई पुत्र, वो भी भरत जैसा पुत्र, अगर माँ को ऐसा कह रहा है, अपनी माँ को ऐसा कह रहा है, तो उसकी स्थिति, मन स्थिति क्या होगी। कहा देखिए, कथा की विचित्रता देखिए, और तुलसी जैसे लोगों का, उनके लिखने का, बताने का तरीका देखिए कि उन्होंने क्या किया। पहले तो कैकेयी को ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया। हम जानते हैं, हम पहले भी जानते हैं और आगे भी चल के जानेंगे कि कैकेयी वास्तव में इतनी कोई बहुत बुरी स्त्री नहीं है, बहुत बुरे व्यक्तित्व की स्वामिनी नहीं, कैकेयी ऐसी है नहीं। लेकिन जब समय बदलता है तो कैसी स्थिति होती है, उसका उदाहरण है ये। और भरत जैसे सहृदय, सज्जन, सुशील, अच्छी बात करने वाले व्यक्ति के मुंह से क्या बात निकल रही है, कह रहे हैं पापिनी, माँ को पापिनी कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं तुमने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। और जौ पे कुरच रही अति तो ही, जन्मत गाये न मारे मोही। पेड़ काट तय पालऊ सींचा, मीन जेने नित बारे उलीचा। तो अब भरत कह रहे हैं, अरे माता, यदि आपको इतनी ही ऐसी इच्छा मन में आपको उपजनी थी तो आपने मुझे जन्मते क्यों नहीं मार दिया, मुझे मार देती। तो ये ऐसी आपको इच्छा ही नहीं जमती। और अगर आपने जो भी मन में अपना किया, आप देखिए स्थिति कैसी विकट हो जाती है कि भरत चाह रहे हैं कि हम दुनिया में कोई ये ना जाने कि ये मेरी माँ है। क्यों? तभी तो कहना कि भाई मुझे मार देती। मतलब क्या? इसका अर्थ है, मार देने का अर्थ है कि मरे जैसे हो गए। मरे जैसे क्यों हो गए? इसका अर्थ ये है कि वो चाह रहे हैं कि दुनिया में कोई न जाने कि मैं इनका पुत्र हूं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इतनी ज्यादा ग्लानि की बात है, इससे ज्यादा तो किसी की नीच स्थिति हो नहीं सकती। कहते हैं तूने पेड़ को काटकर पत्तों को, तुमने क्या किया? पिताजी को तो मार दिया, राम को तो वन भेज दिया, पेड़ की जड़ काट दी है और पत्तों में पानी डाल रही हो, क्या भला होगा बताओ। मछली को कह रही हो, मछली, उदाहरण दूसरा देते हैं, कहते मछली को जीवित रखना है तो सारा पानी निकाल के बाहर कर दिया। अरे भाई पानी निकाल दोगे तो मछली कैसे जीवित रहेगी? तो कहते हैं मेरा हित करना जानकर तुमने तो उल्टा कर दिया माता। और ये बात उनके मुंह से निकली, सोचिए कैसी स्थिति, कैसी असहनीय स्थिति हुई होगी। कैकेयी के लिए भी, भरत के लिए भी, हम सब लोग सुन के इतना कष्ट होता है। हंस बंसु दशरथ जनकु, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विदिशन कछुन बसाए। तो भरत क्या कहते हैं, देखिए आगे क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। कहते हैं देखो कैसी विधाता की करनी, देखो कैसी विचित्र स्थिति है। मुझे सूर्य वंश दिया, दशरथ जैसा पिता दिया, राम लक्ष्मण जैसे भाई दिए, लेकिन मुझे जन्म देने वाली माता तुम बनी। बताओ विधाता ने मेरे कैसी विषम परिस्थिति में डाल दिया। अरे भाई शुरू से ही ऐसी स्थिति देते कि जिंदगी भर पूरा जीवन कष्ट में गुजरा होता तो ठीक है भाई, माँ ने भी गलती कर दी, सब कुछ गड़बड़ था, ये भी गड़बड़ हो गया। लेकिन एक तरफ तो इतना सब कुछ अच्छा और दूसरी तरफ ऐसी स्थिति। तो व्यक्ति, और ऐसी बात क्यों कही जाती है? ऐसी बात इसलिए कही जाती है जो कठोर जिसका जीवन होता है उसको दुख सहने का अभ्यास होता है।
लेकिन जिसका जीवन अच्छा चला होता है, जिसके भाई राम जैसे हों, जिसके पिता दशरथ जैसे हों, उसका जीवन तो बहुत अच्छा चला। अगर बहुत अच्छा चला तो उसको थोड़ा कष्ट भी बहुत बड़ा कष्ट है। और कहते हैं जब तय कुमति कुमति चीह ठहयो, खंड खंड हुई हृदय न गयो, बरमागत मन भई नहीं पीरा, गरि न जी मैं ऊपर है न कीरा। मैं समझता हूं किसी सभ्य व्यक्ति के लिए अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द कहना बहुत ही ज्यादा, समझिए कि बहुत ही कठिन परिस्थिति होगी, तभी कोई सभ्य व्यक्ति ऐसे शब्द कहेगा, ऐसे विचार कहेगा। कहते हैं, भरत कहते हैं, अरे कुमति आपकी बुद्धिहीन, तुमने ये सोचा, जब तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया, तुम्हारे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तुम्हारे मन में कोई पीड़ा, कोई कष्ट, कोई तुम्हें हृदयघात ऐसा कुछ क्यों नहीं हो गया? तुम्हारी जीभ क्यों नहीं गल गई? तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? अब सोचिए सामान्य व्यक्ति भी, हम जब भी कभी देखिए आज के समय में कई बार ऐसी स्थितियां सुनने को मिलती हैं कि पुत्र ने माँ का, पिता का ध्यान नहीं दिया, वो कष्ट में है, और पुत्र और अपना जीवन आराम से काट रहा है। कई बार ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं। और जब जब जो व्यक्ति सुनता है, कोई भी सहृदय व्यक्ति सुनता है, कोई भी समझदार व्यक्ति सुनता है, तो उसको बड़ा कष्ट होता है, उसको लगता है कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। लेकिन होता है, दुनिया है, सब तरीके के लोग हैं और करते हैं लोग बात। लेकिन अब आप यहां देखिए, भरत की स्थिति यह है कि वो उनकी माँ है। अब माँ को तो आप कह नहीं सकते कि भाई तुम मेरी माँ ना हो, कैसे कहोगे? माँ ने तो आपको पैदा किया है, आप कैसे कह सकते हो मेरी माँ ना हो? कोई नहीं कह सकता। भूप प्रतीत तोर किमिकीनी, मरण काल बितिमति हरिलीनी, विदे होना नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। फिर राजा ने तुम्हारा विश्वास कैसे कर लिया? लगता है विधाता ने भी मरते समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके, और वह संपूर्ण कपट और पाप और गुणों की खान है। तो इसमें, इस प्रसंग में असल में बात यहीं तक नहीं है कि कैकेयी ने क्या किया। क्या होता है कि भाई लोग कहते हैं कि माँ भी ऐसा कर सकती है, लोग ऐसा सोचते हैं कि पत्नी भी ऐसा कर सकती है। तो क्या होता है, सारी दुनिया की, अब देखो क्या तुलसी लिख रहे हैं, क्या लिखते हैं, स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जानते, संपूर्ण कपट और पाप और अवगुणों की खान है। तो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सारी स्त्रियां गड़बड़ होती हैं। गड़बड़ एक ने किया, चलिए कैकेयी और मंत्रा ने किया, कौशल्या ने तो नहीं किया, सुमित्रा ने तो नहीं किया, सीता ने तो नहीं किया। लेकिन क्या हुआ? अब बुरा भला बुरा, बुरा बल्कि सारी स्त्रियों को कहा जा रहा है। और ये इतना बड़ा प्रसंग है कि उसके कारण, खैर ये तो मनुष्यों की स्थिति है, मनुष्य कुछ भी कह देते हैं कभी, कि जो मन में आता है, मतलब ये भी कह सकते हैं कि विषाद में स्थिति मनुष्य कैसी आती है कि कुछ भी मुंह से निकल जाता है, तो उसको बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सरल सुशील धर्म रत राहु, सो कि में जाने तिये स्वभाव, अस को जीव जंतु जगमाही, जय रघुनाथ प्राण प्रेनाई। तो भरत कहते हैं राजा जो है सरल स्वभाव के थे, सीधे सुशील धर्म प्राण थे। वो समझ नहीं पाए कि तुम्हारे स्त्रियां कैसे सोच सकती हैं। अरे भाई, जगत जीव में, पूरे जगत में कौन सा जीव जंतु ऐसा है जिसे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है? तो अब यहाँ पर हम दोनों तरीके से देख लेते हैं। एक तो भगवान राम, जो भगवान राम मनुष्य के अवतार में अवतरित हुए वो, और दूसरे जो परम प्रिय राम, जो परम प्रिय परम पिता परमात्मा है। तो सोचिए, ये जब कहा जाता है कि परमात्मा सबको प्यारा है, परमात्मा सबको प्यार करता है, या हम परमात्मा को प्यार करते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ ऐसा होता है कि हमारे जीवन का, जैसे किसी व्यक्ति के जीवन की सांस चल रही है। सांस क्यों चल रही है? ऑक्सीजन चल रही है। ऑक्सीजन क्यों है? क्योंकि अंतरिक्ष है, धरती है, और ये सब कुछ है तभी तो। और ये सब क्यों है? ये परमात्मा की वजह से। तो परमात्मा का तो हम, अगर परमात्मा एक क्षण के लिए हमारा हाथ अपने आप से हटा दे, तो हम क्या, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। और हम जैसे अपने सामने देखते हैं कि मान लीजिए आप एक क्षण के लिए सोचिए, अभी जो हमारे जिस सूर्य के आसपास पृथ्वी चक्कर काट रही है, वो सूर्य को कुछ हो जाए तो धरती कितनी देर तक से चलेगी? कहाँ चलेगी? पहली बात तो उसको चलाएगा कौन? वो तो वहीं की वहीं गई, खत्म,
सब कुछ खत्म। और उस सूर्य को, धरती को पर चलाने वाला परमात्मा है, तो उसको कौन नहीं प्यारा होगा भाई। उसी कारण सबका जीवन चल रहा है, तो सब सोचने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। भे अति अहित राम तेउ तो ही, को तू अहस सत्य कहो मोही, जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आंख ओटी उठ बैठे जाए। तो भरत कहते हैं वो राम भी तुम्हारे लिए अहित हो गए, बताओ हद हो गई। और तुम हो कौन भाई, तुम मेरी माँ हो कि तुम कोई और, ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति इनकी मेरी माँ की जगह आके बैठ गया यहाँ पर। सच सच कहो तुम कौन हो। और अब उसके बाद भरत जो कहते हैं वो तो और भी ज्यादा कष्टकारी है। कहते हैं आप मुंह में स्याही पोत कर, मुंह काला कर कर, या यूं समझो कि अपना मुंह मुझे उठ कर मेरी आंखों से दूर हो जाओ भाई, मैं आपके सामने नहीं खड़ा रह सकता। ऐसी स्थिति अगर कोई पुत्र अपनी माँ को कहे तो माँ का हृदय की क्या स्थिति होगी, चाहे कितनी बुरी माँ क्यों नहीं हो। और कह के तो सारा काम भरत के लिए किया है, वो समझ ही नहीं पाई कि उनको करना क्या था। राम विरोधी हृदय थे, प्रकट कीन विधि मोहि, मोह समान को पात की, बाद काहू कचितोय। फिर उनको थोड़ी बात समझ में आया अपने आप ही, अरे विधाता ने मुझे श्री राम से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अब तो मुझसे ज्यादा बड़ा पापी और कौन हो सकता है। और मैं तुमको बेकार में कुछ कह रहा हूँ, व्यर्थ ही तुमसे कह रहा हूँ। अरे भाई वो अपने आप को कोस रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि मैंने गलती की। सुने शत्रुघ्न मात कुटलाई, जरहि गात ऋषु कछन बसाई, तई अवसर को रीत आई, वसन विभूषण विविध बनाई। और माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के भी सारे अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा, बस नहीं, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि माँ को कैसे कहेंगे। उसी समय भांति भांति के कपड़ों में सजी धजी कुबरी मंथरा वहां पर आई। तो देखिए क्या होता है, किसी भी कथा में, कहीं किसी भी परिस्थिति में गलती की, चलिए अब माता पे तो वह चला नहीं, लेकिन क्या करते हैं शत्रुघ्न, लख से रिस भरे लखन लघु भाई, भरत अनलग्रत आहुति पाई, होमगिलात तकी कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। तो शत्रुघ्न जी का जो सारा क्रोध था वो मंथरा पे उतरा, क्योंकि सब दोनों ही लोग समझ गए कि भाई मंथरा के कारण, कहानी तो सुनी चुके थे कि मंथरा के कारण पूरा सब गड़बड़ हुआ है। तो उनको इतनी गुस्सा आई जैसे जलती आग में घी डाल दिया कुछ उन्होंने क्या किया, उन्होंने जोर से कुबड़ पर लात मार दी, और इतनी जोर से कुबड़ पर लात मारी, उसकी इतनी जोर से मार दी कि वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से कुबर टूटे फूट कपारू, तले दसन मुख दर प्रचारू, आय दहे मैं कहा न सहवा, करत नीक फल अनेस पावा। का कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, सिर फूट गया, दांत टूट गया, मुंह से खून बहने लगा। कहती है हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। वो सोच रही है कि मैं तो तुम्हारा भला कर रही थी, तुम्हें राजकुमार बना रही थी, और तुम मुझे लात मार रहे हो, तुमने मुझे इतना कष्ट पहुंचा दिया। कैसी स्थिति होती है। सुन रिपुहन लखी नख निख सिख खोटी, लगे घसीटन धरि धरि झूठी, भरत दया निधि दीन चढ़ाई, कौशल्या पहेंगे दो भाई। तब उसको झूठा उसकी बात सुनकर, उसे नख से सिखा तक दुष्ट जानकर, मतलब पूरा शरीर से दुष्ट जानकर, शत्रुघ्न जी छोटा मतलब बाल पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। बहुत बहुत स्थिति खराब है, बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कहा जाए भाई, हो तो रहा है। तब दयानिधि भरत ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। दोनों लोग तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन बेवरन विकल कृस शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेल बन, मानव हनी तुषार। कौशल्या जी की स्थिति ऐसी कि मैले वस्त्र, मैंने चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी देख रही है जैसे मानो सुनने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। स्वाभाविक है, पति मर गए, पिता पुत्र चला गया वन, तो उनका तो दुख है, दुख के कारण उनकी स्थिति बिगड़ी हुई दिख रही है। तो देखिए यहाँ पर तुलना कीजिए, कैकेयी प्रसन्न है और बड़े प्रसन्न मन से बता रही हैं, मंथरा इतनी सज धज के आई, और कौशल्या जी हैं दुखी हैं और मतलब कृष काय कमजोर दिख रही हैं। भरत ही देख माथ उठदाई, मूर्छित अवन परी जहीं जाई, देखत भरत विकुल भय भारी,
परे चरण तन दशा बिचारी। भरत जी को देखते ही माता कौशल्या उठकर दौड़ी, पर चक्कर आने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखकर भरत जी बहुत व्याकुल हो गए और शरीर को शुद्ध बुद्ध बुलाकर चरणों में गिर पड़े। स्वाभाविक है, भरत को अब उन जो माँ कौशल्या जो व्यवहार कर रही हैं वो उन्हें माँ कैकेयी से अपेक्षित था। कैकेयी से तो मिला नहीं है अब, लेकिन कौशल्या से तो वही मिला, तो उनका वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। मात तात कहें दे ही दिखाई, कहें से राम लखन दो भाई। कैकेयी कत जन्मी में जग माजा, जो जन्मता है भाई कहे न भांजा, काहे न भांजा। माता पिता कहाँ है उन्हें दिखा दो, सीता मेरे दोनों भाई राम लक्ष्मण कहाँ दिखा दो। कैकेयी जग में क्यों जन्मी, यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों नहीं। बांझ नहीं मतलब उनके ऐसी क्यों नहीं जिन लोगों के पुत्र नहीं होते, जिनके संतान नहीं होती। तो कुल कलंक जहीं जन्मे मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। क्रोध वन मोही सरे से अभागी, गति असितोर मात जही लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयस के भाणे और प्रियजन के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है। हे माता, जिसके कारण तेरी दशा हो गई ऐसी। तो कौशल्या जी से कह रहे हो। पितुसुरपुर बन रघुपर केतु, मैं केवल सब अनरत हेतु। दिगमोई भयउ बेन वन भाग आगी, तुसय दाह दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में है, श्री राम जी वन में है, केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण आराम से घूम रहा हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है। कहते हैं मतलब मन में ये सोच रहे हैं, कह क्या रहे हैं, मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। बांस के वन में आग मतलब क्या, बांस के वन में आग लगी मतलब वो तो पूरा बांस का जंगल जला देती है आग। तो वैसे ही भरत सोच रहे हैं कि मेरे कारण रघुकुल पूरा जल गया। मातु भरत के बचन मृदु, सुन पुनि उठी संभारी। लिए उठाए लगाए और लोचन मोचती बार। भरत के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभाल कर उठी। उन्होंने भरत जी को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। तो थोड़ी देर तक प्रसंग चला अभी इस बार शुरुआत से, जो बड़ा कष्टकारी था, लेकिन कम से कम अंत में, इस प्रसंग के अंत में माता कौशल्या तो मिली जिन्होंने उचित व्यवहार किया, सही काम किया। और इसी विचार के साथ, इसी अच्छे विचार के साथ अब यहीं विश्राम करते हैं। अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हरि ओम।